हम लोग क्वेश्चंस करो, सॉल्यूशन मत देखना। चलो फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे निकालेंगे? सर पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू बाई टी से। वेरी गुड। इससे आपको उसके बाद F इक्वल्स टू एम एस है, फोर्स निकालेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत पीछे से आ जा रहा है। जैसे कि देखोगे तो इसका जो इनिशियल स्पीड है वो आपको दे रखा है कितना, 0, और फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम इंटरवल कितना है, तो टाइम इंटरवल है आपका 10 सेकंड। यही के पेन यूज कर लेता हूँ। टाइम इंटरवल आपका 10 सेकंड। तो आपको डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा दे रखा है 10 सेकंड। तो यहाँ से एक्सेशन निकल जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, एक्सेशन कितना आ जाएगा, तो 30 माइनस 0/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जहां एक्सेशन आ गया, मास सबको दिया हुआ है, फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास सबको दे रखा है कितना, 1500 केजी, और एक्सेलरेशन निकाल लिया अपने 3, तो आपका आ जाएगा 4500 न्यूटन। सब कुछ हमने एसआई में लिया है, फोर्स भी क्या आएगा, एसआई यूनिट आएगा। ये आपका न्यूटन हो गया। नेक्स्ट पार्ट करोगे जरा, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। A cricket ball of mass 70 gram moving with a velocity of 0.5 meter per second is stopped by a player in 0.5 second. What is the force applied by the player to stop the ball? कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, मास दे रखा है बॉल का और इनिशियल वेलोसिटी देख रहा है बॉल का। फाइनली क्या होता है, स्टॉप होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम कितना लगा है, 0.5 सेकंड लगा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पी ले देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम बाय क्या होगा, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम करने का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 माइनस इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा आपको, 0.5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी दे रखा आपको, ये आपका यू हो गया, ये आपका मास हो गया, ये v हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो यहाँ पुट करोगे मास इक्वल टू 70 ग्राम, तो ग्राम को क्या करोगे, केजी में पुट करोगे, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.07 न्यूटन। क्लियर है? हाँ ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, तुम लोग दोनों दो ही आए हो जी। क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी का मास कितना है, 5 केजी है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन होता है। फोर्स आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको फोर्स दे रखा है, ये आपका मास दे रखा है, और निकालना क्या है, तो एक्सेशन निकालना है।
ये आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो। A bullet of mass 10 gram is fired from the rifle. The bullet takes 0.03 second to move through its barrel. ठीक है, ये छोड़ो अभी, ये छोड़ो, ये भी छोड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो, अभी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो। अगर छोटा दिख रहा होगा तो मोबाइल में जूम करने का ऑप्शन होता है, मोबाइल में जूम करके देख सकते हो आप। What force would be needed to produce an acceleration of 1 meter per second square? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, ये वाला नहीं होगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए बॉल ऑफ मास 1 kg, ऑन ए बॉल ऑफ मास 1 kg। सिंपल क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना होगा आपको दे रखा है कि 1 फोर्स, न्यूटन। सिंपल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दोगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स 5 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg? अगेन सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स आपको दे रखा है, ठीक है, मास आपको दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट करते चलोगे। A car of mass 2400 kg moving with a velocity of 20 meter per second brakes. Calculate the retardation and the retarding force. क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। कार ऑफ मास 2400 kg मूविंग विद वेलोसिटी में ब्रेक्स एंड स्टॉप इन 10 सेकंड एंड स्टॉप इन 10 सेकंड। ठीक है, अब निकालो। कोई कार मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से और ब्रेक लगाया और 10 सेकंड में क्या होगा, उसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, एक कार मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और 10 सेकंड के बाद कार क्या हो गया, रुक गया है, उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो निकालना है आपको फोर्स कितना लग रहा होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन होगा यहाँ पे, निकालो फटाफट। कैसे निकालोगे, अगर रिटार्डेशन चाहिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, v इक्वल टू तो फाइनल वेलोसिटी होना है 0, इनिशियल कितना है 20 और प्लस ऑफ a इंटू टाइम को दे रखा है 10, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जो नेगेटिव साइन है ये आपको शो कर रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, अब a निकल गया है तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स भी क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, फोर्स क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है यहाँ पे। मास दे रखा होगा 2400 मल्टीप्लाई में कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा 4800 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स क्या हो रहा होगा बेसिकली, तो आप यहाँ पे नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स क्या हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, आप ये फॉर्मूला लगा लो या फिर डायरेक्टली निकाल लो। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होना है, 0 होना है, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल क्या है, 0 है। इनिशियल देखोगे तो मास कितना है, तो मास है 2400 और वेलोसिटी कितना था इसका, तो वेलोसिटी था इसका 20 मीटर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपको, माइनस 4800 न्यूटन।
तो आप चेंज इन मोमेंटम लगा लो या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन लगा लो, दोनों बात क्या है, सेम ही है। क्लियर है? यस सर। और दूसरा वाला क्या कर रहा है? प्रियांशी, तुम ही बोल रहे हो ना बस? आयुष, शैली? सर हम ही बोले अभी। यस सर। आयुष बोले। बड़ा पीछे से तुम लोग को नॉइज आ रहा है, क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 8 करोगे? लास्ट में जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे क्लास में, हाँ सर, उसी पे घर पे गेस्ट आए हुए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम म्यूट ही रहना, बाकी लोग बोलेंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे? How long should a force of 100 Newton act on a body of 20 kg so that it acquires a velocity of 100 मीटर पर सेकंड? ठीक है, कितना टाइम तक? देखो फॉर्मूला एक ही है आपको, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कई बार आपसे पूछेगा कि फोर्स दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा आपसे। कई बार आपको मास पूछ लेगा, कई बार आपको फोर्स पूछ लेगा, कई बार आपको टाइम पूछ लेगा। एक ही चीज में से घुमा फिरा की चीजें क्या करेगा, पूछते रहेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि आपको फाइनली फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, एफ इक्वल टू, लिखा हुआ है एम इंटू ए या फिर एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, यही है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसमें से आपको हो सकता है कई बार फोर्स दे दे, मास दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और ये पूछ ले कोई भी। देखो 1 2 3 4 5 आइटम है, इसमें से आपको 4 दिया रहेगा, एक कुछ भी पूछ लेगा। एम दे दे, वी दे दे, यू दे दे, टी दे दे, और एफ पूछ लेगा। ठीक है, एफ दे दे, ए दे दे, ए दे दे, ए दे, मास पूछ लेगा। तो आपको बस ये आज चीज आपको ढूंढना है क्वेश्चंस में से, जहां ये क्वेश्चंस में से ढूंढ लिए, जो अननोन है उसको क्या करो, सॉल्व करके निकाल लो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, इसका मतलब टाइम क्या है यहाँ पे, अननोन है। टाइम क्या है यहाँ पे, अननोन है। एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, तो मास भी दिया हुआ आपको, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। so that it acquires a velocity of 100 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है और इनिशियल भी दिया हुआ है, कितना है, 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके 100 जाना है इसको। तो देखो फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू, देखो तो जरा, एम इंटू वी माइनस यू बाई एफ हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है, टी इक्वल टू ही आ जाएगा। मास दिया हुआ है, मास कितना है बॉडी का, 20 kg, पुट कर दिए। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 100, और इनिशियल कितना है, तो 0। 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 100। 20 इंटू 100 डिवाइड बाई फोर्स कितना लग रहा था, तो 100, कितना आ गया, 20 सेकंड। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन नंबर 9 करो और आंसर बताओ। अब तो नीचे नहीं दिख रहा सोल्यूशन, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9, आज विशाल सर लेट छोड़े थे जी तुम लोगों को। यस सर, उनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कितना पढ़ाते हैं। फटाफट करोगे, 1 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म कर देते। सिलेबस जल्दी खत्म करना है कि लेट से खत्म करना है, बताओ। जैसा बोलो वैसा कर देंगे, मीडियम। जल्दी बोलो। मीडियम? हाँ तो मीडियम तो चल ही रहे हैं। हाँ, तो मीडियम ठीक है। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन किए, a certain force exerted for 1.2 second rise the speed of the object from 1.8 meter per second to 4.2 meter per second. Later the same force is applied for the 2 second.
हाउ मच डज द स्पीड चेंज इन 2 सेकंड? आया आंसर? पहले तो निकालो फोर्स कितना लगेगा। देखो आपको दिया हुआ है सर्टेन फोर्स। अब यहाँ पे देखो सर्टेन फोर्स मतलब फोर्स क्या है आपका, अननोन है। फोर्स आपका क्या है, अननोन है। एक्सर्टेड फॉर द 1.2 सेकंड, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 1.2 सेकंड। ठीक है। रेज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1.8 टू 4.2। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 1.8 एंड फाइनल वेलोसिटी दे रखा है आपका 4.2। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। आपको देखो यहाँ से Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। टाइम आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ना मास दिया हुआ है ना फोर्स दिया हुआ है। यहाँ से फोर्स क्या करो, मास के टर्म्स में निकाल दो। फोर्स क्या करो आप, मास के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है। अब बोलता है कि लेटर सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकंड। ठीक है। हाउ मच डज द स्पीड चेंज इन 2 सेकंड? तो आपको फोर्स निकालना भी नहीं है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस डाटा से आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना, 4.2। इनिशियल दे रखा है 1.8 और टाइम दे रखा है 1.2। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ? सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सही बोल रही है, क्योंकि 18 24 कितना हो जाएगा, 42 12 दूनी 24, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है? आपको बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट पे से भी फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या किया है, तो नेक्स्ट 2 सेकंड तक और एक्सेलरेट किया होगा। अभी देखोगे तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 4.2 मीटर पर सेकंड हो गया है। t इक्वल टू 1.2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 4. अब बोलता है कि 2 सेकंड तक और फोर्स अप्लाई हुआ है। 2 सेकंड तक और फोर्स अप्लाई हुआ, इसका मतलब 2 सेकंड तक इसका जो एक्सेलरेशन होगा और क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर सेम फोर्स लग रहा होगा तो जो एक्सेलरेशन वो क्या होगा, सेम ही होगा। यस सर। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा फाइनली, v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। u कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, तो अब a वाला हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इसके बाद 2 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 4.2 प्लस a कितना हो गया है 2 और टाइम कितना लिया है 2, 2 दूनी 4 और 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसका किसका आया आंसर है, होगा कि नहीं होगा? सारा यस लिखते सर। चलोगे, पीडीएफ नहीं भेजूंगा, सारा आप लिखते चलोगे क्योंकि आपके बुकलेट में तो है ही क्वेश्चन सारा। तो फाइनल स्पीड कितना आ गया, 8.2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना बताए थे इनिशियल किसको कंसीडर करना है। अब हम लोग यहाँ से मोशन ले रहे हैं ना, यहाँ से मोशन कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ से 2 सेकंड चलने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ये हमारा क्या है फाइनल, ये हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अब टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगाया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। कितना सारा है जी, सारा करना अपने को, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 10। फटाक से करो, दिख रहा है ना क्वेश्चन? आंसर नहीं दिखाएंगे तुम लोग को, नहीं तुम लोग फटाक से कर लेते हो आंसर देख के। क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। 1000 kg vehicle moving with a speed of 20 meter per second is brought to rest in a distance of 50 meter. Find the acceleration and balance force acting on the vehicle, actual force applied by the brake. ठीक है, सारा निकालो।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। निकालो फटाक से। कितना आया? सैली, फ्रांसी, बना रहे हैं सर। कितना टाइम लगा? कौन देता है पहले आंसर देखता हूँ। फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा? क्लियर है ना? कैसे निकाले? कुछ नहीं करना था। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको a है। ठीक है, आपको लगाना फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू s। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a निकालना था। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से a आ जाएगा आपका। फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया? 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना? 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू s। इस कितना है आपका? 50। सो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 400 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रिटार्डेशन होगा। अब फोर्स निकालना तो क्या करोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन कर दोगे। मास आपको दिया 1000, एक्सेलरेशन कितना है? 4, कितना होगा? 400 मीटर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बताओ, थर्ड वाला। The actual force applied by the brake may be slightly less than that calculated in part 2। बोलता है जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है पार्ट 2 में, फोर्स इक्वल टू कितना आया है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस 4 यानी 4000 न्यूटन आया है। बोलता है जो एक्चुअल ब्रेक लगाएंगे तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा? तो इस फोर्स से कम होगा। क्यों ऐसा होगा? बताओ। चलिए, एक्चुअल में जो फोर्स होगा, जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होगा ब्रेक के कारण, वो फोर्स इससे कम होगा। क्यों ऐसा होगा? बोलो, आता है तो हाँ, नहीं आता तो नहीं। ध्यान से, अरे बोलो ना कि नहीं आता है सर। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना, द एक्चुअल फोर्स applied by the brakes may be slightly less than that is calculated in part 2। सेकंड पार्ट में जो भी फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो कि कितना आया है? तो 4000 न्यूटन आया है। तो बोलता है जो एक्चुअल फोर्स होगा ड्यू टू ब्रेक्स, वो क्या होगा? कम होगा इससे। ऐसा क्यों? शायद फ्रिक्शन के वजह से। वेरी गुड। देखो जैसे ब्रेक अप्लाई सही करेंगे, है। हाँ, तो एक क्या होगा? तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा होगा, एक ब्रेक के कारण, ठीक है, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? पीछे की ओर लग रहा होगा।
तो जो ब्रेक के कारण फोर्स प्रोड्यूस हुआ है साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ये फोर्स आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा, इसके कारण क्या हुआ है, जो एक्चुअल फोर्स होगा इससे कम होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, फटाफट करोगे क्वेश्चन नंबर 11, कितना जल्दी निपटाओ इसको, कुछ हम लोग को पढ़ना है। कितने बजे क्लास होता है, 6:50 तक ना? सर 6:30 बजे तक का। तो ऐसा करते हैं कि 10 रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कितना बचा है? 15 तक बचा है। होमवर्क मार्क कर लोगे, कुछ पढ़ना भी हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब बना सकते हो आप। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, कितना क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं होता है। 52 एक एक्सरसाइज में। हाँ तो चलो ठीक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 19, 20 ये सब आप क्या करोगे, क्वेश्चन कर लोगे। सिंपल सिंपल सा है, 20 क्वेश्चन तक कर लोगे। ये स्टार मार्क्स क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाला है। शायद उसका आंसर मोर देन 1 होगा, आई थिंक। देख लेते हैं एक बार आंसर में, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है, सब तो सिंगल करेक्ट ही है। पता नहीं स्टार मार्क में क्या है। The ratio of force and acceleration of a body moving with the is measure of its, बताओ क्या होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन का मेजर क्या होगा, मास ही होगा। स्टार मार्क क्यों दिया हुआ है, कुछ लिखा है क्या ऊपर में? कुछ लिखा हुआ नहीं है। शायद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? कई बार होता है कि स्टार मार्क क्वेश्चन होता है जो मोर देन 1 करेक्ट होता है। बॉडी विल बी कंटिन्यू इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाय सम एक्शन फोर्स इसमें प्रोसेस। इसमें कुछ खास है नहीं, पता नहीं क्या है स्टार मार्क, आप इग्नोर करोगे उसको भी, काम का नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद हो तो? याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब क्या होगा? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लिखा हूं, बाय टाइम इंटरवल, बाय टाइम इंटरवल। तो फाइनल मोमेंटम करने का मतलब पी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पी इनिशियल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर हम बोले इफ फोर्स इक्वल टू 0,
अगर मान लो किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये क्या है, कंडीशन है। इफ फोर्स इक्वल टू 0, इस कंडीशन को होना चाहिए। अगर फोर्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू mv माइनस mu बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा mv माइनस ऑफ mu इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। mv मतलब p फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इनिशियल। तो इफ external force acting on a body on a system is 0, then initial momentum is equal to final momentum। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम इसलिए क्योंकि जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही क्या है, फाइनल मोमेंटम है। कब, जब बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। कंजर्वेशन मोमेंटम वैलिड तभी है जब फोर्स इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोगे, जैसे कि मान लो एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m1 है, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि u1 है। दूसरा बॉडी है जिसका मास कितना है, m2 है, इसका वेलोसिटी कितना है, u2 है। इसका वेलोसिटी क्या है, u2 है। ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं कि b है। और मान लो कि u1 जो है ग्रेटर देन क्या है, u2 है। दोनों क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब u1 ज्यादा है u2 से, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद दोनों का करेगा, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, दोनों के बीच में, दोनों ब्लॉक क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, तो जो ए ब्लॉक है और जो बी ब्लॉक है वो क्या करेंगे, कोलिजन हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, m1 m2। जब कोलिजन से क्या होगा, समझो, जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, ए ब्लॉक इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ए ब्लॉक क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और ये वाला ब्लॉक जो है क्या करेगा, ए पे क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। लगाया कि नहीं लगाएगा। जब दो ब्लॉक आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कोलाइड करेगा तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये क्या हो गया, तो फोर्स ऑन बी बाई ए, और ये क्या है, तो फोर्स ऑन ए बाई बी। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो एफ बी ए क्या है, एफ बी ए है फोर्स ऑन ब्लॉक बी बाई ए। उस तरह से एफ ए बी क्या है, एफ ए बी है फोर्स ऑन ब्लॉक ए बाई बी। जब कोलिजन होगा, एक क्या है, एक कंडीशन है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। एक कंडीशन है ड्यूरिंग कोलिजन। ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। क्या करेगा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, अभी देखो U2 क्या है, तो U2 क्या था, कम था, U1 क्या था, ज्यादा था। सपोज दैट इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड। एग्जांपल के तौर पे इसका वेलोसिटी है मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, तो जब बॉडी कोलाइड करेगा तो क्या होगा, ए ब्लॉक जो है A1, सॉरी ए ब्लॉक जो है बी ब्लॉक पे क्या करेगा, इधर की फोर्स लगाएगा। इसका वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ए ब्लॉक जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हो और फोर्स भी क्या करो आप इसी डायरेक्शन में लगा दो, इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। और इस वाले ब्लॉक पे क्या है, इसका वेलोसिटी क्या था,
इसका वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, u1 क्या था इस डायरेक्शन में, अब फोर्स क्या लग रहा है पीछे की ओर, इसका जो वेलोसिटी होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इसका इंक्रीज करेगा, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले ब्लॉक पे जिसका वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इस केस में क्या है, तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर सेकंड वालों को देखोगे, ये हमारा क्या है u2 है, ये हमारा क्या है u1 है। u1 पे फोर्स किधर क्यों लग रहा है, u1 पे फोर्स क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, इसका स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा, ड्यूरिंग द कोलिजन इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसका स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अब मैं इधर बनाता हूं, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा, तो जो ब्लॉक ए है, सॉरी ये ब्लॉक ए है और ये वाला ब्लॉक क्या है, बी है। ब्लॉक बी क्या करेगा, एक वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, जो कि इसको मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा था, इसको मान लेते हैं v2। ये ब्लॉक क्या करेगा, तो अलग वेलोसिटी से मूव करेगा v1। और इस केस में क्या होगा, तो v2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, v2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। एक कंडीशन कब होगा, एक कंडीशन होगा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये है बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग द कोलिजन, ये क्या है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या था, तो पार्टिकल जो बी था उसका वेलोसिटी क्या था, कम था ए से, ठीक है। तो ए क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद जाके इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो कोलिजन जब होगा तो क्या करेगा, तो ए वाला जो ब्लॉक है बी पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बी वाला क्या करेगा, ए पे फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा, इसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करेगा, कब तक करेगा, ठीक है, जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा, फाइनल देखो कंडीशन तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये किसी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। क्लियर है। यस सर। तो इस केस में देखोगे तो हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो बिफोर कोलिजन, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, जीरो है, फोर्स कितना है, जीरो है। नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें, तो नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सबका वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी देखोगे, ये जो फोर्स है, ब्लॉक ए जो बी पे लगा रहा है, बी जो ए पे लगा रहा है, यहाँ भी देखोगे तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो इसलिए कि एफ ए एंड एफ बी जो है, देखो इक्वल एंड अपोजिट होगा। दोनों थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, ये दोनों फोर्स जो होंगे कैसा होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये क्या होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहां से बोल सकते हैं कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। यहाँ भी फोर्स देखोगे तो क्या होगा, जीरो होगा, और बाद में फोर्स क्या होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो देखोगे थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन जो पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है, ठीक है, नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब क्या होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करेगा। मोमेंटम चेंज करने का मतलब क्या होगा, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, चेंज रहेगा, क्योंकि हमने सिस्टम जो कंसीडर किया है, सिस्टम ने ए एंड बी को कंबाइंड एक सिस्टम कंसीडर किया है, तो सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है।
ये हमारा क्या है, सिस्टम है। ए एंड बी क्या है, हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम पर लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। तो लगने वाला फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसी भी टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे अगर सिस्टम कंसीडर करोगे तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा होगा, देखो इधर एफ ए बी लग रहा है इधर की ओर, और अपोजिट में लग रहा है एफ बी ए, तो दोनों फोर्स का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी नेट फोर्स कितना है, जीरो है। यानी हर बार देखोगे तो फोर्स कितना है, जीरो है। ऐसे भी एफ बी एंड एफ ए, एक क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फोर्सेस। पहला इक्वल एंड अपोजिट होगा, सेकंड कंडीशन कैसा होगा, ये फोर्स कैसा है, इंटरनल फोर्स है। कैसा है, इंटरनल फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या है, कभी भी देखोगे तो क्या है, जीरो है। ठीक है, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, सिंस Fn is equal to जीरो, मतलब नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। ठीक है, Fn is equal to क्या है, जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। हमेशा क्या रहेगा, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा, therefore इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। किसी भी टाइम पे देखोगे तो हर टाइम पे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम की बात कर ले, ड्यूरिंग द कोलिजन की बात कर रहे हैं, या फिर फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हर टाइम पे मोमेंटम क्या रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम कहेंगे तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो मास इंटू u1, m1 इंटू u1। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो m2 इंटू u2। ठीक है, हम लोग ड्यूरिंग द कोलिजन छोड़ देते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, इसका मास है m1 फर्स्ट वाले ब्लॉक का, उसका वेलोसिटी कितना है u1, सेकंड वाले ब्लॉक का मास कितना है m2 और उसका वेलोसिटी कितना है u2। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, नेट मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है उसका v1, एक तो कितना है v2 है। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम। ऐसा इसलिए होता था कि जो फोर्स लग रहा था क्या था, जीरो था। फोर्स जो लग रहा था क्या था, जीरो था। ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम मतलब दोनों ब्लॉक का हम लोग ऐड करके बताएंगे, एक ब्लॉक का नहीं। सिंगल ब्लॉक का देखेंगे तो मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा।
क्योंकि सिंगल सिंगल ब्लॉक पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर सिर्फ इसको कंसीडर करोगे, एक ब्लॉक M1 को कंसीडर करोगे, तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, तभी तो U1 से क्या हो गया है, V1 हो गया है, क्योंकि इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है FBA। लेकिन अगर सिस्टम पे बात करेंगे, दोनों ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, तो नेट फोर्स कितना है, 0 है, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, इधर लग रहा है, तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो बिफोर कोलिजन ए ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा था और ए ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा था। अभी मैं कोई डाटा नहीं ले रहा हूं, ठीक है। ए ब्लॉक हमारा ए हो गया, ए ब्लॉक हमारा बी हो गया, ठीक है। इसका मान लेते हैं M1 हो गया, इसका मान लेते हैं M2 हो गया, ठीक है। ये आपका बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, तो इसका वेलोसिटी मान लो, इसका वेलोसिटी इधर की ओर हो गया v1 और इसका वेलोसिटी इधर की ओर हो गया v2। ए है और बी है, इसका मास है M1, इसका मास है M2। ये बिफोर कोलिजन वाला कंडीशन है। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन वाला कंडीशन। ठीक है, तो जब भी कोलिजन की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और इंटरनल फोर्स का सम तो कितना होता है, 0 ही होता है। सम ऑफ द ऑल द इंटरनल फोर्स कितना होगा, 0 ही होगा। और एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बोले तो कितना हो जाएगा, तो m1u1। अब देखो, आपने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना है, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और आपको बताया है मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ऐड करेंगे साइन के साथ, जैसे हम लोग वेलोसिटी ऐड करते थे, फोर्स ऐड करते थे, प्रॉपर साइन के साथ ऐड करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो m1 इंटू u1, ठीक है। अगर p1 की बात करो तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 u1, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगा p1 का, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका बात करोगे p2 का, p2 क्या हो जाएगा, p2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, m2 इंटू u2। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना जाएगा, तो m1 u1 माइनस ऑफ m2 u2, होगा कि नहीं होगा। साइन के साथ लिखेंगे ना, ये माइनस क्यों लिखे हमने, ठीक है, माइनस इसलिए लिखिए, इसका जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पीछे की ओर है। डायरेक्शन पता है कैसे देखते हैं मोमेंटम का, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अलोंग द वेलोसिटी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, यस डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मोमेंटम क्या होगा, अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द वेलोसिटी। ध्यान रखोगे, आगे से याद नहीं है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है, p वेक्टर इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। जिधर की ओर p वेक्टर होगा उधर की ओर क्या होगा, v वेक्टर होगा। दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सॉरी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसका मोमेंटम देखोगे तो क्या है, इसका मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी पीछे की ओर है, तो मोमेंटम में क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। इसको अगर पॉजिटिव कंसीडर किया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। m1 u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 u2 इक्वल टू फाइनल। इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, माइनस m1 v1। इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, माइनस m, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या होगा, इधर की ओर होगा ना। यस m1 फाइनल देखोगे तो इधर की ओर होगा, और p2 फाइनल देखोगे तो क्या होगा, तो p2 फाइनल प्लस क्या होगा आपका, इधर की ओर, तो प्लस के लिए, प्लस m2 v2। तो प्रॉपर साइन के साथ आप क्या करोगे, मोमेंटम लिखोगे और उसको क्या करोगे, कंजर्व कराओगे। जब भी कोलिजन वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर साइन के साथ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या करोगे, फाइनल मोमेंटम करोगे। अगेन आपको सेम चीज होगा, ये आपको देखो यहाँ पे क्या क्या है, अननोन है आपका m1 एंड m2, ठीक है, u1 एंड u2 एंड v1 एंड v2। 6 क्वांटिटी है यहाँ पे। आपको कोई भी 5 क्वांटिटी दिया रहेगा, एक क्वांटिटी बोलेगा कैलकुलेट कर लो। मान लो कि इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है,
अब बोले कोलिजन के बाद ब्लॉक ए का मास, सॉरी ब्लॉक ए का वेलोसिटी इतना होगा तो ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितना होगा, इस कंडीशन से क्या करोगे आप, निकाल लोगे। तो भी 5 दिया रहेगा और एक चीज आपको निकालने के लिए पूछेगा, एक चीज निकालने के लिए आपको पूछेगा। क्लियर है? यस सर। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो गन है, मान के चलोगे गन है, इससे बढ़िया नहीं बना सकता मैं। मान लो कि जो गन है उसका मास कितना है, एम है, और यहां से एक बुलेट फायर किया गया, ठीक है, एक बुलेट फायर किया गया जिसका मास मान लो कि स्मॉल एम है। मान लो कि बुलेट निकला है v वेलोसिटी से, या फिर मान लो कि u वेलोसिटी से बुलेट क्या क्या है, बाहर निकला है, ठीक है। तो जैसे बुलेट बाहर निकलेगा, ठीक है, आपने मान लो यहाँ से ट्रिगर दबाया, जैसे बुलेट बाहर निकलेगा तो बुलेट और गन के बीच में जो फोर्स लग रहा हो क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस होंगे। फोर्सेस क्या होंगे, इंटरनल होंगे। तो बुलेट और गन का कंबाइंड सिस्टम स्टडी करोगे, यहाँ भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। अंदर ट्रिगर हुआ होगा, अंदर ट्रिगर होकर क्या हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ बुलेट पर टकराया होगा, वो क्या है, इंटरनल फोर्सेज है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, तो दोनों का सम करोगे तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बुलेट का जो ट्रिगर होगा, तो गन का जो ट्रिगर होगा बुलेट पर लगाया होगा, बुलेट का क्या होगा, ट्रिगर पर लगाया होगा। जैसे FBA और FA लगा रहे थे, तो दोनों फोर्स लगा होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो जो भी फोर्स यहाँ पे इंटरनल है, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल मास कितना था इसका, एम था, टोटल मास क्या था, एम था, और गन प्लस बुलेट इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। इनिशियली क्या होगा, गन प्लस बुलेट क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ से एम मास मान लो कि निकल गया है, तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ द गन कितना है, एम है, ठीक है। मान लेते हैं कि गन क्या करेगा, तो गन क्या करेगा, पीछे की ओर रिकॉइल करेगा, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं माइनस ऑफ एम इंटू वी, और बुलेट का कितना होगा, एम इंटू यू। तो अगर रिकॉइलिंग स्पीड पूछे आपसे कितना वेलोसिटी होगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये क्या है, तो v कौन सा स्पीड है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन है, स्पीड ऑफ गन है। रिकॉइल क्यों किया गन, तो रिकॉइल किया क्योंकि मोमेंटम क्या था, कंजर्व था। अगर कोई ब्लॉक यहाँ से u वेलोसिटी से आगे निकला है, इसका मतलब गन क्या करेगा, पीछे से जाएगा, गन क्या करेगा, पीछे आएगा। रिकॉइल ऑफ गन, क्लियर है? यस सर। ठीक है। और एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि आप बोट पे हो, बोट कैसा बनता है, मेरा तो ऐसे ही बनता है, ठीक है, तुम लोग अच्छा बना लेना। कैसा बनाया जी, हमको नहीं पता, बहुत ही गंदा बना। मैं लिख दूंगा, बोट है, या सिंपल ऐसे बना देता हूँ, ऐसा बोट है। और मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आपका क्या है, बोट है। आप मान लो कि बोट पे क्या किए, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर गए हो, ठीक है, यू वेलोसिटी से आप क्या कर गए हो, जंप कर गए हो। जब यू वेलोसिटी से जंप कर जाओगे, तो जो बोट होगा किधर की ओर जाएगा, मान लो आपका मास एम है और बोट का मास कितना है, कैपिटल एम है। जब आप आगे की ओर जंप करोगे, तो बोट क्या करेगा, पीछे की ओर मूव करेगा, वी वेलोसिटी से पीछे को क्या करेगा, बोट क्या करेगा, मूव करेगा। करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हाँ। इस टाइम पे भी आप क्या किए हो, जब जंप किए हो,
तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, आप बोट पे खड़े थे, आप क्या किए, जंप कर गए हो। आप और बोट अगर सिस्टम माने, आप और बोट को अगर सिस्टम माने, तो यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। कोई बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। आपका फोर्स, आपने क्या किया होगा, बोट को पीछे की ओर पुश किया होगा, आप आगे की ओर जंप कर गए होगे। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगाएगा, आप बोट पे लगाओगे, बोट क्या करेगा, आप पे लगाएगा। ये दोनों फोर्स कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, और सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में बोल सकते हैं हम लोग मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, यहाँ भी बोल सकते हैं कि एम इंटू यू। देखो इनिशियल मोमेंटम देखो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0। पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो आपका मास एम था, सॉरी बोट का मास एम था, आपका मास एम था, दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, तो दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो गया। अब जंप किया है, ठीक है, यू से जंप किए हो, आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एम इंटू यू हो जाएगा मोमेंटम। पीछे की ओर जंप किए हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बोट क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा एम इंटू वी से। तो देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ द बोट जो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम डिवाइड बाई कैपिटल एफ इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी बोट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मान लो कि देखोगे रॉकेट देखे होगे आप, ठीक है। रॉकेट के नीचे से क्या होता है, फ्यूल निकलते रहता है, ठीक है। और रॉकेट क्या करता है, तो अंदर क्या होता है, फ्यूल भरा रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता रहता है, रॉकेट का स्पीड जो है क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। क्योंकि जैसे फ्यूल बर्न होगा, तो यहाँ पे देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करके चलेंगे अभी, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो क्या होगा कि जैसे फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, नीचे की ओर निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो वी वेलोसिटी से क्या करता है, वी नॉट वेलोसिटी से मान लो कि नीचे की ओर निकलता है, ये रॉकेट को क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो क्या करेगा, जैसे जैसे फ्यूल जितना तेजी से नीचे की ओर निकलेगा, उतना ही तेजी से वो क्या करेगा, रॉकेट क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा। रॉकेट क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही रॉकेट क्या करता है, अर्थ से छोड़ा जाता है। जितना तेजी से नीचे की ओर फ्यूल निकलेगा, ठीक है, जितना तेजी से नीचे की ओर फ्यूल निकलेगा, उतना ही तेजी से रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की ओर भागेगा। क्लियर है, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, ठीक है। इसको नीचे से निकालने से क्या होता है, ऊपर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, ऊपर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, जो रॉकेट को क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है। उसे हम लोग को पढ़ना ज्यादा नहीं है, बस समझना है। ये भी क्या है, एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है, ठीक है। रॉकेट किस तरह से प्रोपल्शन होता है, किस तरह से रॉकेट को छोड़ा जाता है। तो फ्यूल क्या करता है, नीचे को इजेक्ट करता है, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, तो ब्लॉक सॉरी रॉकेट को क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिलते जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ ना बोलो। आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस दिया हूँ उतना तो आप कर लोगे। हम लोग क्लास कम हुआ है जी, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं फोर्स। बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं लग रहा है। यस सर। क्लास कैंसिल हुआ है क्या? सर नेटवर्क इशू की वजह से शायद एक दो क्लास हुआ था। अच्छा, बस लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। और बस जो बुकलेट है वो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना होगा, ग्रेविटेशन या फिर एनर्जी।
जो बोलोगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन ही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका हम लोग प्रोसेस कर लेंगे सारा, फिर हम लोग ग्रेविटेशन जाएंगे पढ़ने। ग्रेविटेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे वर्क ऑफ एनर्जी, फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में तुझको चाहिए जाएगा वर्क का। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना ही जाएगा। पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके सर।